जय श्री राम। मैं बबीता जायसवाल, भाजपा प्रदेश नेत्री, डुमरी से। अभी हाल में एक वीडियो आई जिसको देख करके संपूर्ण मानव जाति के लिए, न सिर्फ हिंदू या किसी और के लिए, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत ही धब्बा की बात थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास नामक एक व्यक्ति का, जो बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में बेहद ही क्रूरतापूर्वक और बर्बरता का नंगा नाच खेलते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और उस हत्या का कोई ठोस कारण नहीं था, महज एक अफवाह। और कहते हैं कि जब एक अफवाह उड़ती है तो वहां सच को कुचल दिया जाता है। इस जघन्य हत्या के विरोध में वहां एक शब्द नहीं, ना कोई जांच, ना कोई एफआईआर और ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। जबकि वहां के एक प्रसिद्ध अखबार में यह खबर छपी कि दीपू चंद्र दास की मौत से जिस प्रकार उसकी हत्या की गई है, कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिला कि दीपू चंद्र दास ने फेसबुक में या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई बात या ऐसा कोई पोस्ट किया हो जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हुई थी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। बावजूद एक अफवाह को तूल दे करके भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ती है और वहां की पुलिस प्रशासन मुख दर्शक बन करके उस भीड़ का मजा लेती है। ये हत्या सिर्फ दीपू चंद्र दास की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश ये चेतावनी दे रहा है भारत के हिंदुओं को। और मैं पिछले साल 17 दिसंबर 2024 को भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार के विरोध में एक आक्रोश रैली निकाली थी, जिस पर हमने विस्तार से कहा था कि बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 में की गई और उसी समय से जो वहां हिंदू थे और जो हिंदुओं को वहां रखा गया, बसाया गया, उस हिंदुओं के ही कारण बांग्लादेश उत्तरोत्तर लगातार तरक्की करता गया। लेकिन बदले में वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं की गर्दन काटना शुरू कर दी। और भारत में आज भी दीपू चंद्र दास की हत्या का कोई छिटपुट सिर्फ आवाजें उठी, किसी को कोई आक्रोश नहीं, किसी को कोई अंदर से मानवीय संवेदना है ही नहीं। दुर्भाग्य कि भारत के हिंदू सिर्फ एक संख्या बल है, सिर्फ एक संख्या तक सीमित होकर रह गई है। ना इनके अंदर कोई विचार है, ना एकजुटता है, ना कोई संवेदना है, कुछ भी नहीं है। जबकि बांग्लादेश या पाकिस्तान, आप वहां पर देखिए कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर जितने भी अत्याचार या जितनी भी हत्याएं निर्ममता पूर्वक होती है, वहां की आम जनता, वहां के नेता, वहां की न्याय व्यवस्था सब एकजुट हो जाते हैं और भारत में सभी बटे हुए हैं। सिर्फ बटे ही नहीं है, बल्कि यहां उनको संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति यहां के हिंदू जो अन्य पार्टीज के समर्थक हैं, वो एक शब्द बोलने और लिखने से भी कतराते हैं। कितने शर्म की बात है।
कब आप लोग सुधरेंगे और कब बदलेंगे? क्या भारत इससे अछूता है? अछूता नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय विदेश मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि दीपू चंद्र दास की जिस तरह से जघन्य हत्या की गई है, उस पर संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई कीजिए। साथ ही भारत में जितने भी बांग्लादेशी हैं, उनको चिन्हित करते हुए भारत से बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ये मानवीय संवेदना के हकदार नहीं है। ये दंड के हकदार हैं। इनको जितनी भी कड़ी दंड मिले कम है। और दुर्भाग्य मुझे इस बात पर आता है कि इन बांग्लादेशियों को संरक्षण यहाँ के भारत के मुसलमानों ने तो दिया ही है, साथ ही साथ भारत के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और यहाँ के हिंदू ने भी उनको, उनका मनोबल को बहुत बढ़ाया है। याद रखिए, ये वो कांटा है, ये वो दाग है कि वो आपके आस्तीन को भी चुभेगा, और जब चुभेगा तो आप दर्द से बिलबिला भी नहीं सकेंगे। खैर, मैं आज फिर कहती हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो महज एक सिर्फ हत्या या जघन्य अपराध नहीं है, बल्कि भारत में एक चेतावनी दिया जा रहा है। यहाँ के हिंदुओं को चेतावनी दिया जा रहा है। अगर हम आज भी एकजुट नहीं हुए और इस पर आक्रोश व्यक्त नहीं किए, मिल करके आवाज नहीं उठाए, तो बहुत देर हो जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये तो जमीर हमारा मरा है। हम अपने विवेक से इतने गिर चुके हैं कि हम फिर भी एकजुट होने से कतरा रहे हैं और आज अपने ही निजी स्वार्थों के तहत दबे हुए हैं। मिल करके आवाज उठाइए, एकजुट होइए। मैं आप सबका पुनः आह्वान करती हूं कि इस तरह की घटनाओं पर आवाज उठाइए और एकजुट होकर के अब आप लोग हिंदुओं की, जो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की बात कीजिए, और बांग्लादेश के जो आवाम और लोग यहाँ भारत में जो मजे ले रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाइए।